नमस्कार। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज डकैती की तह तक जाएंगे जिसने पेरिस को हिलाकर रख दिया था। यह है 2008 की हैरी विंस्टन लूट, जिसे फ्रांस में लोग सदी की लूट मतलब कासी दुसिया क्लब भी कहते हैं। और ये जो भी हम बता रहे हैं ये सब पब्लिक जानकारी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स, पुलिस रिकॉर्ड्स, इन सब से। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। हाँ, अंदाजा लगाइए, करीब 85 से 100 मिलियन। सोचिए, करोड़ों अरबों रुपए के हीरे जवाहरात। और ये सब हुआ पेरिस के दिल में, एवेन्यू मॉन्टेन पे। हाँ, वो जो लग्जरी शॉपिंग वाली मशहूर सड़क है। बिल्कुल। 4 दिसंबर 2008 शाम का वक्त, करीब 5:30 बजे। और क्रिसमस शॉपिंग का सीजन था, मतलब भीड़ भाड़ भी रही होगी। हाँ, लेकिन सबसे सबसे गजब की बात क्या थी? वो भेस वाली बात। वही, 4 हथियारबंद लुटेरे और उनमें से 3 आदमी औरतों के कपड़ों में थे। विग, ऊंची एड़ी के जूते, सब कुछ। इंक्रेडिबल, कमाल की प्लानिंग। तो हुआ यूं कि ये 3 लुटेरे जो औरतों के भेस में थे, स्कार्फ, स्टॉकिंग्स, हील्स पहने दुकान में घुसे। गार्ड्स को शायद शक भी नहीं हुआ होगा पहले तो। बिल्कुल, लेकिन फौरन ही एक ने हैंड ग्रेनेड निकाला और एक .357 मैग्नम पिस्तौल, और चिल्लाया, कोई हिलेगा नहीं वरना सबको उड़ा दूंगा। बाप रे। माहौल एकदम से बदल गया होगा। जाहिर है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनकी तैयारी। उन्हें सिर्फ स्टोर का नक्शा ही नहीं पता था। अच्छा, और क्या पता था? अरे, उन्हें तो स्टाफ के नाम तक पता थे, और वो सीक्रेट सेफ कहाँ है वो भी। क्या बात कर रही हैं? तो ये तो पक्का अंदर का काम लगता है। हाँ, मतलब ये इशारा तो साफ है कि कोई अंदरूनी मदद थी, जरूर थी। उन्होंने स्टोर में जो भी लोग थे, करीब 15 लोग, उन्हें एक कोने में जमा किया। सुनने में आया कि कुछ को मारा पीटा भी। ओह, हाँ, डराने के लिए। पर गनीमत ये रही कि गोली कोई नहीं चली। शुक्र है। पर ये अंदरूनी मदद वाली बात, ये वाकई हैरान करती है। क्या ऐसी हाई सिक्योरिटी जगहों पर ऐसा अक्सर होता है? अक्सर तो नहीं कह सकते, पर देखिए ये सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है। हाँ, सही बात। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, अगर कोई अपना ही आदमी जानकारी बाहर दे दे, हाँ। तो फिर क्या कर सकते हैं? और इस केस में तो ये बिल्कुल निर्णायक साबित हुआ। हाँ। लुटेरों ने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम किया। और कितनी तेजी से सारे डिस्प्ले केस खाली कर दिए। हाँ, और वो कीमती जवाहरात सब 2 बड़े बैगों में भरे। और बस 15 से 20 मिनट। सिर्फ 15-20 मिनट। हाँ। और फिर बाहर एक गाड़ी इंतजार कर रही थी, शायद मर्सिडीज या कोई एसयूवी। और उसमें बैठकर फरार। सब कुछ इतनी जल्दी। बिल्कुल, पलक झपकते ही। खैर, जैसे ही लुटेरे निकले, जाहिर है पुलिस हरकत में आई होगी। हाँ, पेरिस पुलिस की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, वो फौरन इस पे लग गई। ये बहुत बड़ा केस बन गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ हाँ बिल्कुल। हैरी विंस्टन कोई छोटा नाम तो है नहीं। तो जांच आगे बढ़ी। जी, और तेजी से बढ़ी। जून 2009 तक आते आते पुलिस ने करीब 25 संदिग्धों को पकड़ लिया था। 25 लोग? काफी बड़ी धरपकड़ हुई। हाँ, लेकिन जो असल चीज थी, मतलब वो लूटे हुए जेवर, उनका कुछ खास पता नहीं चल पा रहा था। वो मिलना मुश्किल था। बहुत मुश्किल। फिर अचानक मार्च 2011 में एक उम्मीद जगी। अच्छा, क्या हुआ? पेरिस के पास ही सेन सैन डेनी नाम की जगह है। वहां एक गटर के पाइप में, मतलब कंक्रीट में छुपा कर रखे हुए कुछ जेवर मिले। गटर में? हाँ, 19 अंगूठियां थीं और 3 झुमकों के सेट। तो ये वही लूट का माल था? हाँ, उसी लूट का हिस्सा थे। इनकी कीमत करीब 14 मिलियन यूरोज लगाई गई। 14 मिलियन यूरोस? लेकिन कुल लूट तो 8500 मिलियन की थी। ये तो बहुत कम है। बिल्कुल, ऊंट के मुंह में जीरा। सवाल यह है कि सिर्फ इतना ही क्यों छुपाया, या सिर्फ इतना ही क्यों मिला? हो सकता है कोई डील बिगड़ गई हो, या डर के मारे फेंक दिया हो, कौन जाने। खैर, पकड़े तो गए थे लोग, तो मुकदमा चला होगा। हाँ, 2015 में ट्रायल पूरा हुआ। 8 लोगों को सजा हुई। कितनी सजा मिली? कैद। जो मास्टरमाइंड माना गया, डुआर्डी या हियाऊ, उसे सबसे ज्यादा 15 साल की सजा हुई। और वो गार्ड जिसने अंदर की खबर दी थी? हाँ, उससे भी सजा हुई, 2 साल की जेल। चलो, कुछ तो इंसाफ हुआ। इंसाफ हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्यों, क्या रह गया? अरे, सबसे बड़ा सवाल, बाकी के जेवर कहाँ गए? हाँ, 14 मिलियन मिले, लेकिन बाकी के मतलब 65 से 80 मिलियन के जेवर? उनका आज तक कोई सुराग नहीं है, गायब है। क्या लगता है, कभी मिलेंगे? बहुत बहुत मुश्किल है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि उन्हें या तो तोड़ दिया गया होगा, या उनका रूप बदल दिया गया होगा। और ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया होगा। बिल्कुल, शायद पूर्वी यूरोप या मिडिल ईस्ट या कहीं और। ये इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है, जो शायद कभी न सुलझे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दुस्साहसी, बारीकी से प्लान की गई लूट थी। हाँ, और एकदम पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई।
इसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि चलो एक अंदर का आदमी तो था, लेकिन उसके अलावा भी सिस्टम में ऐसी क्या कमजोरियां थीं? मतलब इतने हाई प्रोफाइल स्टोर पर दिन दहाड़े इतनी सफाई से ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ लूट की कहानी नहीं है, ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और शायद सुरक्षा में किसी बड़ी चूक की भी कहानी है। वाकई